ऑफ इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छे होंगे आप, ये मैं जानती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि स्पिरिट गाइड्स आपको आज क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। स्पिरिट गाइड्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं, क्या सिचुएशन है आपकी, वो तो आपको मालूम ही है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं ओनली 3 कार्ड्स के थ्रू। आपकी सिचुएशन इस तरह से बन रही है। द बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ वांड्स, यानी कि अभी आप बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों में फंसे हुए हैं। आपको ऐसा लगता है असल में जिम्मेदारियां दी जाती हैं उन्हीं को ही, ईश्वर के थ्रू, जो उस जिम्मेदारी को वहन करने के लिए तैयार हैं, सक्षम हैं, एबल हैं। तो वही तो आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां दी गई हैं। कोई बात नहीं, जिम्मेदारियों को आराम से एक्सेप्टेंस के साथ निभाते जाइए। जैसे कि ये आपके कर्म हैं, ये आपको पास्ट लाइफ के कर्माज हैं, उनको आपको रिपे करना है। ये जिम्मेदारियां दी गई हैं इसीलिए ताकि आप अपने कर्माज को आराम से काटते जाएं, ठीक है ना। 6 ऑफ पेंटिकल्स इसी तरह से दिख रहा है कि आप अपनी ऊर्जा शक्ति पर भी काम कर रहे हैं, या अभी तक नहीं किया है तो शुरू कर देना चाहिए। ये छोटी सी गाइडेंस भी है साथ ही साथ। और नाइट ऑफ कप्स, आपके पर्सन जिनको आप बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, वो अभी तो कुछ भी इरादा नहीं रख रहे हैं आपके पास आने का, लेकिन भविष्य में ज़रूर आएंगे। द चैरियट कार्ड है नंबर 7 आपको यही कहता है कि आप बिल्कुल स्पिरिचुअल हो जाइए, बिल्कुल स्पिरिचुअल। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें कि अभी के वक्त आपको क्या, इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, 3 कार्ड्स मैंने रख दिए हैं यहाँ पर। थैंक यू सो मच एंजल्स। अब आगे बात करते हैं कि आपको असल में करना क्या चाहिए। ठीक है, स्टार एंसेस्टर की तरह आपको, आप शायद स्टार गेजर भी हैं। फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। यहाँ पर गाइडेंस आपको मिल रही है कि अपनी सोल को फॉलो करना पड़ेगा। आपके अंदर से जो भी आवाज़ आ रही है, किसी भी रिश्ते को निभाने की, जिम्मेदारियों को निभाने की, या किसी भी तरह से अपने काम को, अपनी आत्मा को जगाने की, तो वो चीज़ आपको उस पर फॉलो करना पड़ेगा। जो भी चीज़ आपको लगता है कि हाँ, मैं संसार का भला करने के लिए पैदा हुआ हूँ या पैदा हुई हूँ और मैं इसी तरह से डेडिकेटेड हूँ, तो मुझे वो काम कर लेना चाहिए। तो अपने हायर रियल्म से आप पूरी तरह से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ जो ये तारे दिख रहे हैं, तारे का मतलब ही ये नक्षत्र समूह है। आपने सुना ही होगा, नक्षत्र हमारे जीवन में बहुत प्रभाव डालते हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जिस समय में हमारा बर्थ होता है, उस समय वो नक्षत्र किस दिशा में था, कौन से नक्षत्र में हम पैदा हुए, और वही नक्षत्र के जो गुण और अवगुण, वो सब कुछ हमारे अंदर हो जाते हैं। तो हम उसी तरह के बन जाते हैं। और हम क्या है कि यहाँ पर माइंड का गेम खेलते हैं ज़मीन पर आके, और हम कहते हैं ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है। तो कभी आप अपने लिए भी सुन के देखिए कि आपको, अगर आप सबको ये कहेंगे ना कि मेरे लिए कोई 10 लोग एक एक वर्ड में कुछ नाउन बताइए, तो 10 तरह के लोग मिल जाएंगे आपको, 10 तरह के नाम मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पर यही है कि अगर आप एज ए ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन जर्नी, आपको अपने डीपर पर्पस को जानना है। आपका ये रास्ता ना केवल आपको ही, ना तो सिर्फ आपको ही प्रकाशमान करेगा, बल्कि दूसरों को भी प्रकाश देगा। प्रकाश यानी कि आपके अंदर की जो लाइट है, ठीक है, जो आपके अंदर की लाइट है, जो आपके अंदर का प्यार है, जो आपके अंदर का अनकंडीशनल लव है, वो आपको किस तरह से मिलेगा, वो ईश्वर आपको दूसरों को भी देने के लिए तैयार कर रहा है। तो ये मत सोचिए कि आप ही के ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो जो 10 ऑफ वांड्स बॉटम ऑफ द डेक आया था, तो वो यही कह रहे हैं कि जिम्मेदारियां दी गई हैं, तो जिम्मेदारियों को उठाना सीखिए बड़े प्यार से। तो अब ये आता है शेप शिफ्टर, ट्रांसफॉर्म एंड अनवील योर गिफ्ट। आपके अंदर जितने भी गिफ्ट्स हैं, जो भी मतलब आपको भगवान ने जिन शक्तियों के साथ, जिन इंटरनल टैलेंट के साथ आपको भेजा है यहाँ पर, उस टैलेंट को पहचानिए सबसे पहले तो। और अगर पहचान गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, शेयर कीजिए। शेयर करने का टाइम आ गया है। शेयर करने के लिए आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ये आपको पता ही है। तो आप एक बहुत ही प्योर सोल हैं, एक दिव्य आत्मा है, डिवाइन सोल है। तो ये डिवाइन सोल, आपकी जो डिवाइन सोल है, वो क्या क्या कर सकती है दूसरों के लिए। ये कार्ड आपके लिए आया है। इसका मतलब ये है कि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप स्पिरिट एनिमल की शक्तियों को ग्रहण कर सकें। जो भी स्पिरिट एनिमल की शक्तियाँ होती हैं ना, बहुत ही पावरफुल होती हैं, हमें कुछ भी आगे करने के लिए अग्रसर करती है, आगे बढ़ाती है। और देखते नहीं है कि आप ये जो जानवर हैं, बिना कपड़ों के, बिना फास्ट फूड के, बिना टाइम घड़ी के, मतलब कितना अच्छा जीवन जीते हैं, कितना अच्छा जीवन जीते हैं। जैसा उनको दिया गया है वैसा ही जीवन जीते हैं वो।
जितना खाना, कोई बताता है उन्हें कि कितना खाना है, ज़्यादा खा लिया है, ये दवाइयाँ खा लो। नेवर एवर, कभी ना ये दवाइयाँ खाते हैं ना कभी ये बीमार पड़ते हैं। हमेशा बहुत अच्छे चुस्त दुरुस्त रहते हैं, जैसा पैदा हुए वैसे ही। जब मरते हैं तो ये एक तरह से साधना में मरते हैं, समाधि में मरते हैं। हमें कभी भी कोई जानवर मरा पड़ा हुआ नहीं दिखता है, लेकिन हम इंसान कहाँ हैं, हर समय हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं मरने के लिए। उसका रीज़न ही यही है, हमारा सारा लाइफस्टाइल ख़राब है। लाइफस्टाइल कब, अब आप कहेंगे नहीं नहीं लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, लाइफस्टाइल बहुत अच्छी भी है तो भी हमारा माइंड सेट हमें हॉस्पिटल तक पहुंचा देता है। बात यहाँ पर ये हो रही है कि अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिए, अपने माइंड को और ज़्यादा अपनी स्पिरिचुअल एनिमल शक्तियों से जोड़िए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा आप इन एंजल्स से, इन स्पिरिचुअल शक्तियों से जुड़ेंगे ना, उतना ही ज़्यादा आपके अंदर और भी ज़्यादा शेयर करने की भावना आती जाएगी कि आप शेयर कर पाएंगे कि आपके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं कि जो आप दूसरों को बता सकें। अब नेक्स्ट आता है ये स्टैग, ट्रस्ट एंड थ्राइव। अब आपको अपने ऊपर ट्रस्ट तो करना ही करना है। यहाँ पर ये जो बताया था कि आप अपने अंदर की वॉइस को सुने और ट्रस्ट करें, और साथ ही साथ यहाँ पर ये कार्ड आया था शेयर करने का, तो शेयर भी करते रहें। शेयर करने का मतलब यही है, यहाँ पर यही है कि उठो जागो और कुछ अपने लिए काम करो। तो यहाँ पर इसी तरह की गाइडेंस ये आ रही है कि आपके पास फलने फूलने का पूरा टाइम है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी शक्तियाँ हैं, बहुत सारा प्रतिभा है आपके अंदर, है ना, बहुत सारा टैलेंट है। तो हिम्मत नहीं हारिए, आप एक लीडर की तरह बनने के लिए पैदा हुए हैं। एक स्टैग एनर्जी आपको ये एक तरह की प्रोटेक्शन दे रही है, एक सुरक्षा प्रदान कर रही है, क्योंकि जो ये सींग दिख रहे हैं ना, ये सींग आपकी हर तरह से रक्षा कर रहे हैं। एक स्टैग के सींग ही होते हैं जो उसकी इस सॉफ्ट बॉडी को रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर ये एनर्जी आपको ये बता रही है कि आप चुस्त दुरुस्त और फुर्तीले बने रहिए, चाहे शरीर से नहीं लेकिन दिमाग से ज़रूर, ताकि आप आगे एनर्जी को और आगे दूसरों के लिए भी अच्छे सही साबित हों। तो आपके लिए स्पिरिट गाइड्स आपको यही कह रहे हैं कि आपके अंदर के एनिमल स्पिरिट गाइडिंग ये आ रही है कि एक तरह से एनिमल्स स्ट्रेंथ जो है ना आपके अंदर, जो एनिमल सोल है जो आपकी, वो आपको जगानी पड़ेगी। देख रहे हैं ना इनकी आंखों में कितनी चमक है, ये सभी एंजल्स हैं, ये स्पिरिट गाइड्स हैं, इन सब की आंखों में इतनी चमक है। वही चमक आपके अंदर भी है, बस पहचानने की ज़रूरत है। पहचानिए और थ्राइव कीजिए। थैंक यू सो मच।